अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कर क्या रहे हैं। जापान ने ऑफर किया इंडिया को कि 42 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो किशीदा साहब की विजिट के दौरान ये बात चली है, जो कि तकरीबन 5 ट्रिलियन येन बनता है। 5 ट्रिलियन येन। ये कोई छोटी स्टेट ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। ये कोई आसान छोटा पैसा नहीं है ये। ये बहुत बड़ा पैसा है। जापान के पीएम इंडिया में विजिट किया है और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है कि वो 42 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ेंगे उस विजिट की, जो कि इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसके मीडिया सेंटर ने जो है वो शेयर की है। उसका जो पैरा पाकिस्तान के हवाले से है, वो बड़ा खतरनाक है। उस सब में पाकिस्तान की अफवाज को और आईएसपीआर को और पाकिस्तान की फ़ौज के सिपा सालार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान की तरफ से किस तरह से गालियां दी गईं। ये पैनिक क्यों हुआ? ये इनका कंपोजर और बैलेंस क्यों हिल गया है? साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो रीइटरेट करते हैं और कंडेम करते हैं टेरर अटैक इन इंडिया इंक्लूडिंग 26/11 मुंबई एंड पठानकोट अटैक्स एंड कॉल अपॉन पाकिस्तान। जापान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की स्टेटमेंट देगा। मिलियंस बल्कि आपने 42 बिलियन बताया। 42 बिलियन डॉलर्स वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली जॉब्स क्रिएट करेगा। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि जापान के जो वजीर आजम है कशीदा साहब, वो विजिट किया है। जारी बात है इंडिया का जो बड़ा इस वक्त जिसे आप समझते हैं ना कि हर जगह डिस्कस किया जा रहा है। जापान ने ऑफर किया इंडिया को कि 42 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो कशीदा साहब की विजिट के दौरान ये बात चली है, जो कि तकरीबन 5 ट्रिलियन येन बनता है। 5 ट्रिलियन येन। ये कोई छोटी स्टेट ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। ये कोई आसान छोटा पैसा नहीं है ये बहुत बड़ा पैसा है। हमारे पास तो वो 50 अरब डॉलर के 60 अरब डॉलर के चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से रुके हुए हैं। असा पूरी दुनिया सिर ते चुक ले और ये देखें कि वो 42 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं। और मजे की बात है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो तमाम क्वाड पार्टनर्स के लीडर्स को बायलैटरली होस्ट कर रहे हैं। और ये जो थी बेसिकली कहा जा रहा था कि जो 40th इंडिया जापान एनुअल समिट है और इसमें जारी बात है उन्होंने बड़ा एक दूसरे के साथ जो है वो अप्रिशिएट किया, सपोर्ट किया। अब मजे की बात यह है कि जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान को तो पता भी नहीं क्या बात है। अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ेंगे उस विजिट की, जो कि इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसके मीडिया सेंटर ने जो है वो शेयर की है। उसका जो पैरा पाकिस्तान के हवाले से है, वो बड़ा खतरनाक है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती होगी कि जापान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की स्टेटमेंट देगा। और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सीधा फेलियर है। एक बात तो ये है कि आज से 2 साल पहले मेरा ख्याल है कि जापानीज फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए और वो पता चला था कि 9 साल बाद जापानीज फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं। 9 साल बाद। उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो जापान को कितनी अहमियत देता है। रिसेंटली मुझे पता चला कि पाकिस्तान ने कुछ जापान से कर्जे लिए हुए थे और वो कर्जे हम वापस ना कर सके और जापान की पॉलिसी ये है कि अगर वो एक दफ़ा वेव ऑफ कर दें कर्जा, तो वो दोबारा कर्जा देते नहीं है, लोन नहीं देते। और मज़े की बात ये है कि इस हवाले से मुझे मौका मिला थोड़े दिन पहले, 2-1 दिन पहले, आई थिंक 16 मार्च को, कि जापानीज़ फॉरेन ऑफिस ने मुझे इनवाइट किया कि पाकिस्तान और जापान के जो 70 साल के ताल्लुकात हैं उसके ऊपर बात की जाए। उसमें मैं अकेला नहीं था, सार्क ममालिक से उन्होंने तमाम लोगों को बुलाया हुआ था, जो भी जिनको वो बुलाना चाह रहे थे। भारत से भी थे, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, जितने भी ममालिक थे उन सबको बुलाया गया था, नेपाल से सबको बुलाया गया और हमने वहाँ पे बात की कि कौन-कौन से मुल्क के क्या ताल्लुकात है। पाकिस्तान के क्योंकि 70 साल हो गए थे। अब अगर आप पैरा 8 पढ़ें, जो कि जॉइंट जो बायलैटरल जो स्टेटमेंट आई है, अगर आप पढ़ें कि 19 मार्च को प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान दोनों ने उसको साइन किया हुआ और उसमें ये पाकिस्तान के बारे ये कहते हैं कि एक तो जारी बात है इंडिया का एक वो स्टैंडर्ड पैटर्न है। तो उन्होंने कहा जी कि
टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में है उसको ख़त्म किया जाए और उसके ऊपर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो रीइटरेट करते हैं और कंडेम करते हैं टेरर अटैक इन इंडिया इंक्लूडिंग 26/11 मुंबई एंड पठानकोट अटैक्स एंड कॉल अपॉन पाकिस्तान to take resolute and irreversible action against terrorist networks operating out of its territory and comply fully with the international commitments including FATF। समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं है कि ये स्टेटमेंट आई है। जितनी देर हो गई है मुझे पाकिस्तान को मीडिया देखते हुए, क्योंकि हमारे अंदर के मसाइल इतने हमारे अंदर तो ऐसे अनार्की फैली हुई है कि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना पड़ गया उस अनार्की का। तो हमारे लोगों ने क्या स्टेटमेंट देनी है, या फॉरेन ऑफिस ने क्या बोलना है, या प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोलना है? जारी बात है, पता तो चल गया। अब ये देखें कि जापान जो है, भारत का तो ठीक है पाकिस्तान के साथ पुराना मसला है, पाकिस्तान ने भी तो पूरी दुनिया को बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो भारत दहशतगर्दी कराता है और हमने डॉसियर भेजे। कोई एक मुल्क भी ऐसा है दुनिया में जिसको हम ये साथ बिठा के और एक इस तरह की जॉइंट स्टेटमेंट ये कह सकते हैं कि भारत इस तरह कर रहा है? कि जापान के पीएम ने इंडिया का विजिट किया है और एक अनाउंसमेंट की है कि 42 बिलियन डॉलर्स की वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं नेक्स्ट 5 ईयर में। जापान के पीएम इंडिया में विजिट किया है और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है कि वो 42 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं नेक्स्ट 5 ईयर में। तो इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होने जा रहा है और इंडिया की जो इकॉनमी है उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा इसका? As India has a good economy right now, so if they are investing here, the foreign investment will definitely make India more stronger. So it's good for their economy, obviously. लेकिन इस सब के अंदर एक बहुत बड़ा मंसूबा और एक बहुत बड़ी साजिश, और इस सब में आपको मालूम है कि 23 मार्च की परेड आने वाली है। उस सब के अंदर ISPR की तरफ से कुछ मामलात किए गए, कुछ ट्वीट्स किए गए। उस सब में पाकिस्तान की अफवाज को और ISPR को और पाकिस्तान की फ़ौज के सिपा सालार को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान की तरफ से किस तरह से गालियां दी गईं, उसके अंदर बहुत सी गालियां हैं, बहुत से मामलात हैं। और PTI के हामियों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर 23 मार्च के हवाले से ताज़ा ट्वीट पर इंसाफियों की तरफ से एक भरपूर और सख्त रद्द अमल आया